गुड मॉर्निंग एवरीवन। द टाइम इज़ 9:19। तो अभी मार्केट जस्ट स्टार्ट हुआ है और अचानक से गैप डाउन करके इट्स गोइंग अप। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें कुछ नहीं करना है। मैं एक्चुअली बाय कर सकता हूँ तुरंत तुरंत, लेकिन लेट मी शो यू समथिंग। ओके, वन कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे काम कर रहा है आपको बताना ज़रूरी है वो चीज़ कि डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपने अगर मेरा डेली एनालिसिस वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट एग्जैक्टली वही कर रहा है और ये बहुत ही बड़ा ट्रैप था। तो अभी मैं आपको और एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो गैप था ना, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट गैप। ठीक है, जो बहुत टाइम से पेंडिंग था यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्केट गैप अप करके खुला था, ये जो गैप अप होके नीचे आया उस दिन, मतलब ये वाला गैप अब तक फिल नहीं हुआ। धीरे धीरे प्राइस आ रहा था, यू कैन सी यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी ट्राई किया है, लेकिन ये फाइनली यहाँ पे आ चुका है। तो ये गैप फिल हो गया है ऑलमोस्ट। यहाँ पे तो नहीं आया एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, लेकिन द प्राइस केम डाउन। ठीक है, अभी और एक चीज़ हो सकता है, जैसे यहाँ पे वो चीज़ हुआ, द सेम थिंग कैन हैपन इन दिस एरिया ऑल्सो। यहाँ पे भी हो सकता है कि जैसे मैंने बोला था कि इनका लिक्विडिटी लेके नीचे आएगा मार्केट, लेने के लिए नीचे आएगा मार्केट, वैसे ही इनका लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर क्लोजिंग अगर करता है फिर से इसी रेंज में आ जाएगा। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट अभी ऐसे कंटिन्यूएशन नीचे दे देगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जाके देख लेना जो मैंने वीडियो बनाया है, इट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जब ये गैप डाउन किया, मैंने फिर से मेरे को बताना है कि ये कोई कंटिन्यूएशन जो नीचे हो रहा है इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर बिग प्लेयर्स, ठीक है, जो भी मतलब सोचो कि जिसके पास बहुत पैसा है या फिर जो भी डायरेक्शन सेट कर रहा है कि कहाँ जाना चाहिए, अगर वो उसका डिसाइडेड है कि अभी मेरे को ऊपर जाना है, तो ये लिक्विडिटी लेके वो ऊपर भी कंटिन्यूएशन कर सकता है और ये सारे लेवल तब फिर से टेस्ट होगा। ये इसका हाई, ये वाला हाई, ये सारे लेवल्स फिर से टेस्ट होंगे। तो यहाँ पे अगर ये ऊपर आता है तो आप एक स्विंग ट्रेडिंग भी ले सकते हो। अगर ये काइंड ऑफ ऊपर बैठ गया ना आराम से, कोई रिजेक्शन ऊपर से नहीं है, कोई सेल ऑफ नहीं है, अच्छा कैंडल बना के बैठ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से जाएगा मार्केट। ओके, तो अभी वो एनालिसिस नहीं करते, लेट मी, दिस इज़ लाइव ट्रेडिंग वीडियो। तो यहाँ पे मैं ट्रेडिंग करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे ट्रेड हो कर सकते हैं इंट्राडे में। तो दिस इज़ अ वेरी गुड कैंडल जिसमें एक बाय तो बनता है ना, है ना, जिसमें एक बाय बन सकता है। तो एक बाय का ट्रेड इनिशिएट करेंगे इमीडिएटली। मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा प्राइस क्या कर रहा है। अभी तो नीचे आ रहा है, इसका प्राइस है 183। ठीक है, बहुत ही बढ़ चुका है प्राइस। आज है फ्राइडे, फ्राइडे के हिसाब से 183 का प्रीमियम इज़ मच मोर। और इसका अभी अगर आप डेल्टा वगैरह देखोगे तो हमने 650 का लिया है, राइट, तो इसमें 67 है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसमें फिर से एक एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे इसी जगह पे। ठीक है, दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रेड गाइस। अगर ये चलता है तो बहुत ही अच्छा होगा। स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक छोटा सा एसएल यहाँ पे लेंगे अगर ये मेरे अगेंस्ट में जाता है तो। ठीक है, ये मेरा पहला ट्रेड है, अगर मुझे लगेगा तो मैं एग्ज़िट कर दूँगा इसको। 5 रुपीज़ आने वाला है, चलो इसको एग्ज़िट कर देते हैं। एग्ज़िट कर दिया मैंने। ठीक है, मेरा यहाँ पे कुछ 7 रुपये काइंड ऑफ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगा फिर से वो भी। अगर ये अभी एक यहाँ पे देखो, मैंने एग्जैक्टली इस पॉइंट पे एग्ज़िट किया है, इसको मैंने अभी यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया, क्योंकि मोमेंटम में आ रहा था तो मुझे कोई ऐसा एक्स्ट्रा लॉस नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यू भी कर सकता है नीचे की तरफ। वी डोंट नो कि क्या करने वाला है मार्केट ना, कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा, वी डोंट नो, तो वी हैव टू एक्सेप्ट द लॉस। एंड मैं बैठ गया। मैंने सोचा था कि ये जो बुलिश कैंडल है उसके ही अकॉर्डिंगली अपर साइड में मूव करेगा, दैट्स इट। इसलिए मैंने ट्रेड लिया, आपके सामने लिया था यहाँ पे, जो कि मेरा एसएल हिट हो गया। 7 रुपये का एंड ऑफ गया है, मतलब 8 रुपये जाएगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हो गया इसमें, लेकिन एक सेकेंड, इसमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम आ रहा है। तो एक काम करते हैं, सेलिंग का मुझे अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो अगर मैंने यहाँ पे ईगो दिखा के अपना एग्ज़िट नहीं किया होता तो मेरा यहाँ पे कितना लॉस होता, 18 रुपीज़। तो यू हैव टू बुक। मेरे को थोड़ा जल्दी करना चाहिए था, मैंने थोड़ा सा एक्चुअली मैंने भी लेट किया है इसमें एग्ज़िट करते हुए। बाय का एक ट्राई करके देख लिया कि बहुत ही अच्छा कैंडल बना था एक बाय ट्रेड का, लेकिन वो सक्सेस हुआ नहीं। और यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा सा ये ओवरसोल्ड एरिया में आ चुका है। ओवरसोल्ड एरिया मतलब ये होता है कि इसकी सोल्ड हो चुका है बहुत ज़्यादा और इस यहाँ से बाइंग ही आना चाहिए।
बोलते तो ऐसा ही है, लेकिन कभी कभी होता नहीं कि यहाँ से भी आने के बाद भी मार्केट बहुत कंटिन्यूएशन कर देता है। तो ये कुछ लेवल्स है जब कभी कभी यूज़ हो जाता है कि ऐसा ही प्रीवियसली यहाँ पे टैप हुआ था, आप देख रहे हो काइंड ऑफ आपको यहाँ पे एक डाइवर्जेंस दिखेगा कि मार्केट यहाँ से लेके इस पॉइंट से यहाँ पे जो लो बनाया था उसके बाद RSI यहाँ से ऊपर ही चला गया और प्राइस फिर भी नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे काइंड ऑफ एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे अभी। लेट मी सी क्या होता है, क्योंकि यहाँ से बाइंग भी आ सकता है। इस पर RSI तो बता रहा है कि बाइंग आ सकता है, लेकिन प्राइस एक्शन क्या बताता है, लेट्स सी। यहाँ पे मेरा पहला SL जा चुका है और थोड़ा सा ज़्यादा है, सुबह का टाइम है, मोमेंटम में ये टेक केयर करना है कि ज़्यादा लॉस नहीं करना है, छोटे छोटे SL में अच्छा टारगेट लेना है, दैट्स इट। देखो कहाँ तक पहुँचा है, यहाँ तक होल्ड कर सकते हो क्या आप बताओ। तो जब भी आपको लगे कि आपका ट्रेड लॉस में है, गलत डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एग्जिट कर दो उसको। इतना लॉस होने से तो बचोगे। सपोज एक लॉट से कर रहे हो आप, ठीक है, 65 इंटू मेरा पहला लॉस है 8 रुपीज़ ही मानते हैं, 520 रुपये जाएंगे बस यहाँ तक जो मैंने निकाला एक लॉट में बता रहा हूँ, वही इंटू 10 कर दो, इंटू 100 कर दो, जो भी क्वांटिटी आपको डालना है डाल दो, आपको पता चल जाएगा कि कितना लॉस होगा इसमें। ठीक है, और अगर मैं इसको होल्ड करता तो ये 25 आया है, 1600 का लॉस, मतलब 3 गुना ज़्यादा हो गया। यहाँ पे 500, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 1500 1600 रुपीज़। तो यहाँ पे कितना मल्टीपल ऑफ 3 हो गया है आपका। मैंने बोला तो यहीं पे मेरा SL थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो अगर ये सब होल्ड करने के लिए जाओगे तो कैसे आपका अकाउंट ग्रो होगा बताओ। एक ही दिन में सब आप लॉस कर दोगे। इतना कमाने के लिए 25 रुपीज़ आपको कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है आप भी जानते हो। निफ्टी में आप भी जानते हो राइट कि 25 पॉइंट निफ्टी में कमाने के लिए कितना मेहनत चाहिए। जो ट्रेड करते हैं रोज़ उनको पता होगा। ये मतलब इतना ईजी नहीं है, आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड कैप्चर करना पड़ता है, तभी आपको 15 से ऊपर वाले ट्रेड्स मिलते हैं, मतलब प्रीमियम में। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेट, फिर से ऊपर आ रहा है यहाँ से। लेकिन मैं यहाँ पे कोई बाय नहीं करने वाला अभी कि ये, क्योंकि बहुत ही नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 30% 60% के अराउंड यहाँ पे आ चुका है। दिस इज 60% लेवल। ये जो ऊपर गया था वही 60% में 618 दिख रहा है, तो 61% वही 60% के आसपास प्राइस आके ऊपर जा रहा है। तो लेकिन ये जो अप ट्रेंड है वो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहा है, क्योंकि 60% जो रिट्रेसमेंट होता है वो थोड़ा सा वीक बोलते हैं इसको। अगर 30% यहाँ तक आके आपको दिखाता हूँ, जो मैंने ट्राई किया था एंट्री करने का, यहाँ पे इस कैंडल में लिया था, तो ये थोड़ा सा 20% 30% के गैप में ये, मतलब ये मेरे को देखना नहीं पड़ता अभी कि कितना रिट्रेस कर रहा है। ये आइडिया आ जाता है कि ये अराउंड 30% के आसपास आने वाला है या फिर 20 के आसपास आने वाला है। यहाँ पे एक ट्रेड लेके देखते हैं कंटिन्यूशन करता है क्या, दैट्स इट। ठीक है, तो वो नहीं चला तो मुझे फिर से नहीं एंट्री करना अभी। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ करेक्ट सेटअप। मेरे पास प्लानिंग ये भी एक है कि अगर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के पास आता है और यहाँ से अगर नीचे जाने का ट्राई करेगा तो मैं उसमें भी एक स्कैल्प मार सकता हूँ। स्कैल्प नहीं, वो कंटिन्यूशन ट्रेड होगा कि 1 2 3 4 ऐसा वाला ट्रेड होगा। ठीक है, मतलब 1 2 एक नीचे आया, आप देखो आपको एक चीज़ ये देखो, यहाँ पे गया 1 नीचे आया 2 3 और क्या होगा कंटिन्यूशन 4, ये होगा ना ट्रेंड। तो दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग कि अगर यहाँ पे आता है प्राइस तो यहाँ से एक शॉट लिया जा सकता है इस पॉइंट से नीचे का डायरेक्शन में। ये मेरा प्लानिंग है। मैं बाय साइड का भी लूँगा अगर मुझे ठीक लगेगा, क्योंकि ये बस मतलब जा रहा है अभी, ये जैसे नीचे आया था वैसे ही ऊपर जा रहा है। कोई प्राइस एक्शन मुझे ठीक नहीं लग रहा कि मतलब कुछ इतना मतलब कुछ ट्रैप वगैरह या कुछ ऐसा मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे मैं बाइंग कर लूँ, मतलब इमीडिएटली। देख रहे हो अभी फिर से प्राइस नीचे भी आ चुका है। ये देखो फिर से आ गया नीचे। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैंने एंट्री किया होता इसी कैंडल में तो मेरा अभी SL जा रहा होता। SL तो नहीं गया होता, लेकिन अभी ये मोमेंटम जैसे आ रहा है मतलब मेरा SL खा सकता है ये। तो अगर ऐसा सिनेरियो होता है कि ट्रैप वगैरह हो जाए ऐसा कुछ, तब सेंस बनता है कि ट्रेड लें। ठीक है, क्योंकि मार्केट आपको इजी मनी कभी नहीं देता है, कभी ट्रैप करेगा ही करेगा। तो ट्रैप वगैरह में ध्यान दो कि ट्रैप वगैरह जब होता है तो उसके बाद ट्रेड लेने का कोशिश करो। तो वो आपको ट्रैप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रैप कर रह गया। यहाँ पे देखो कंप्लीट ट्रैप है, मार्केट ने किया है। जिसने भी यहाँ पे बाय किया वो तो गया, ख़त्म है। यहाँ पे अगर मैंने एंट्री किया भी होता 6 रुपये गया, वही 5 रुपये अभी तक नीचे आ चुका है। और ये बहुत ही गंदा कैंडल बना दिया यार।
मैं शॉर्ट ले सकता हूँ क्या, वही देख रहा हूँ, एक सेकंड। कंटिन्यूशन ट्रेड लिया जा सकता है क्या, एक 80 इसमें इन द मनी लेते हैं एक थोड़ा सा। ओके, रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है ना, यहाँ से बाइंग आ रहा है थोड़ा सा। चलो एंट्री करता हूँ यहाँ पे। मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल यहाँ पे 5 रुपये है, 4-3 रुपये है, ठीक है। ये मेरा शॉर्ट है कि मैंने शॉर्ट ट्रेड लिया है कि ये कैंडल देख के एक शॉर्ट ट्रेड ले रहा हूँ। इस जगह पे मैंने शॉर्ट किया यहाँ पे। ये कंटिन्यूशन ट्रेड है डाउन साइड के लिए, ठीक है। आप देखते जाओ मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ। और मेरा टारगेट यहाँ पे होगा आराम से, ये तो आराम से मिल ही जाना चाहिए मुझे। दिस इज़ माई सेकेंड ट्रेड गाइस, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे मैंने एंट्री किया अभी 120 के आसपास, एक सेकंड, 120 है ना, 120.5 या कुछ ऐसा है, 20.5, ठीक है, इतने में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो अभी क्या होता है, ठीक है। ये मैंने एंट्री कर दिया यहाँ पे। अगर ठीक है, बाई चांस मुझे लगा कि यहाँ से फिर से रिवर्सल मार रहा है तो मैं तुरंत एग्ज़िट कर दूंगा, नहीं तो ये ट्रेड मेरा एटलीस्ट 15, मेरा पहला का लॉस था अराउंड 8 रुपीज़, तो इसमें मैं ट्राई करूँगा 16 टू 8 3 24 तक का, ठीक है। लेट्स ट्राई, मिलना ना मिलना वो बात की बात है, लेकिन इतना तक एक माइंडसेट बनाते हैं कि यहाँ तक मेरे को होल्ड करना होगा, तो उससे पहले का कोई एग्ज़िट नहीं है। अगर लॉस लेना है तो लॉस ले लेंगे, लेकिन मेरे को टारगेट इतना तक का चाहिए, तो मुझे होल्ड करना पड़ेगा पोजीशन को। मार्केट दे भी सकता है ऐसा आज जैसा मूव कर रहा है, हो सकता है दे भी दे। तो लेट्स बी पेशेंट एंड लेट द मार्केट मूव, ठीक है। ज़्यादा पैनिक नहीं करना है अभी। मुझे यहाँ पे लगता है कि बाइंग या फिर कुछ ऐसा लगेगा तो मैं एग्ज़िट कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है ये जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक 9 रुपीज़ आ चुका है, मेरा लॉस रिकवर हो चुका है। मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी। यू कैन सी द मार्केट इज़ फ्लोइंग रियली गुड, ठीक है। ये अगला जो सपोर्ट है उसके पास आ चुका है ऑलरेडी। तो मैं और थोड़ा नीचे जाता हूँ और मुझे क्या लेवल्स दिखता है एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें ये एक जोन है, ये वाला पास है, और नीचे ये एक स्विंग है जो वाला यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पे मार्केट थोड़ा स्ट्रगल करेगा, इस जोन पे रुक सकता है थोड़ा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का एक फ्री फॉल मार्केट को मिलेगा अगर ये जाता है, ये क्रॉस करके ई लेवल क्रॉस करके होता, अगर इस जोन पे आ गया यहाँ से यहाँ तक का अच्छे से टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो लेट्स सी अभी क्या होता है। जैसा मार्केट मूव कर रहा है वैसा अगर हो गया तो हमको एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ पे आज। मेरा एसएल पहले वाला ट्रेड का थोड़ा ज़्यादा हो गया एक्चुअली, और ये कैंडल क्लोज़ करने में 1 मिनट बचा है, तो मुझे कोई एग्ज़िट नहीं करना है अभी, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि मेरा ट्रेंड ठीक है, मैंने सही जगह पे एंट्री किया है। अब ये फोर्सफुली जा रहा है नीचे, तो मैं इसको होल्ड करने की कोशिश करूँगा, ना कि एग्ज़िट के लिए, क्योंकि मुझे मेरा रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा मैटर करता है ना कि लॉस, ठीक है। मैंने लॉस तो लिया है, अपने अकॉर्डिंगली लिया है, तो रिवॉर्ड भी मेरे को अकॉर्डिंगली लेना पड़ेगा, राइट। तो उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। मेरा काम देखो, पहला मेरा काम था कि मेरे को लॉस कम रखना है, जो कि मैंने किया। 7 रुपये डिसेंट है। अभी नेक्स्ट मेरा काम है कि उस लॉस से 4-5 गुना ज़्यादा मेरे को प्रॉफिट करना है, और तब वो तभी हो पाएगा जब मैं ये ट्रेड होल्ड करूँगा। इसको बीच में नहीं काटना है अभी कुछ। मेरे को जब लगेगा रीज़न यहाँ पे दिखेगा मेरे को प्राइस पे, तब मैं एग्ज़िट करूँगा। नहीं तो मेरा ये टारगेट है, पहला टारगेट जो अचीव हो चुका है लाइन में, ये सपोर्ट लाइन, ये जो सपोर्ट लाइन है, दिस वाज माय फर्स्ट टारगेट। अभी ये सेकंड टारगेट नीचे है, और भी नीचे जा सकता है जैसा मूव कर रहा है, ओके। तो ये कैंडल बहुत ही अच्छा बना है, तो मैं यहाँ पे जब तक कोई अगेंस्ट में बहुत ही गंदा वाला कैंडल, गंदा बुलिश कैंडल नहीं दिखेगा मुझे, तो मैं इसको एग्ज़िट नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए। अगर सपोज़ ऐसा कैंडल बन गया यहाँ से यहाँ तक का, तब तो मेरा एसएल उड़ जाएगा, मैं यहाँ पे लगा दूँगा तुरंत और मेरा एसएल चला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, अगर ये बुलिश कैंडल नहीं आता है, मेरे को यहाँ पे नीचे का जाने का चांसेस बहुत है मार्केट में, ठीक है। तो मैं उसी को ही एक कॉन्फिडेंस में, एक क्या बोलते हैं, एक श्योरिटी जो आपके अंदर से आता है जब आप ट्रेड करते रहते हो, तो उसी के बेसिस में, ये इंट्यूशन के बेसिस में ये चीज़ मैं कर रहा हूँ कि मेरे को ये टारगेट मिलना चाहिए।
तो एट मतलब आप जब करते रहोगे ना आपको ये सेंस आने लगेगा, ठीक है। ये सब कोई नहीं बताएगा वैसे, सच में बताऊँ, ये सब कोई नहीं बताएगा आपको। तो यहाँ पे मैं आज जो एस एल है मेरा, आई एम कीपिंग दिस अराउंड, यहाँ पे मैं फ़िक्स कर दूँगा इसको, ठीक है। बाद में होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इस ट्रेड में इससे ज़्यादा लॉस मेरे को नहीं होना चाहिए। आई सेव माई कैपिटल, मैंने बचा लिया, इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी चेंज नहीं करेंगे, ये जो फिक्स एस एल लगा है वो उतना ही रहेगा, और मेरा टारगेट यहाँ है, इससे भी ज़्यादा मिल सकता है तो उसको होल्ड करेंगे। अगर मुझे लगा एग्ज़िट करना है तो इसमें एग्ज़िट कर देंगे। तो यू कैन सी द मार्केट इज़ गोइंग फाइन। आपने देखा मैंने कहीं पे ट्रेड नहीं लिया था, राइट। मैं करेक्ट जगह पे वेट कर रहा था कि मार्केट कुछ करे, उसके बाद मैं ट्रेड लूँगा। ओके, वेरी गुड। तो मार्केट अभी मेरा डायरेक्शन में आके इट्स काइंड ऑफ हिटिंग दिस। ये बैक टू बैक एक सीरीज़ स्टार्ट हो गया, 3 दिन का मैं अपलोड कर दूंगा। ये थोड़ा सा इजी हो गया दिन आज का। दिस वाज माय फर्स्ट टारगेट, दिस इज़ माय सेकंड टारगेट, ओके। तो उससे पहले तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं है एग्ज़िट का। जब तक मुझे कोई गंदा कैंडल या फिर कुछ रिजेक्शन नीचे से एकदम शार्पली ना दिखे तो मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा कि मेरे को एग्ज़िट करना है। और यहाँ पे 15 मिनट पे बहुत ही अच्छा कैंडल बनने वाला था, लेकिन यहाँ पे हल्का सा अभी बाइंग आ रहा है। कोई बात नहीं, एक पुल बैक हो सकता है या फिर ट्रेंड ही शिफ्ट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कैंडल जैसा बन रहा है, दिस इज़ नॉट गुड अगेन, ओके। तो मेरे को एग्ज़िट करना भी पड़ सकता है, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। बहुत ही गंदा कैंडल बना रहा है यहाँ पे यार। इस जगह के ऊपर नहीं जाना चाहिए था प्राइस को। अगर ये पिन बार बनता है थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक बार और फिर से ये लेवल अगर टेस्ट करने के लिए आता है मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। ये कैंडल का क्लोजिंग अगर यहाँ तक होता है ना, तब तो श्योर है कि मतलब ये टारगेट मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे। लेकिन जो कर रहा है दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड अभी के लिए। इसका कैंडल यहाँ पे क्लोज 50% के आसपास अगर होता है तो मेरा ट्रेड मतलब ये टारगेट श्योरली मिल जाएगा मुझे। मैं एसएल थोड़ा सा कम करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कम कर देते हैं इसमें, एक सेकेंड। तो ये 50% के आसपास आ रहा है अभी, और ये 50% के आसपास ही क्लोज हुआ है। कैन यू सी दिस? तो अभी थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है। अभी भी मार्केट में चांस है ये वाला लेवल आने के लिए, ठीक है। आप देख रहे हो मैं एवरी सिंगल कैंडल यहाँ पे 1 मिनट में देख रहा हूँ कि कैंडल कैसा क्लोजिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। ऑप्शंस में आपको ऐसे ही ट्रेड करना पड़ता है। मेरा एसएल फिक्स्ड है, मेरा टारगेट फिक्स्ड है, इतना चाहिए, और यहाँ पे भी। तो ये बीच का थोड़ा सा जो भी होता है हमें इसको टॉलरेट करना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है, आई नो। बहुत विल पावर चाहिए इसको होल्ड करने के लिए। अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है मार्केट में कि एकदम से आ गया था बाइंग, तो उसको कंपनसेट करने के लिए फिर से थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस रुकेगा। तो जितना रुकता है उतना ही दिक्कत होता है। तो अभी अगर ये कंटिन्यूशन करता है बहुत अच्छा हो जाएगा भाई। यहाँ से ये एक अचानक से बाइंग आया था, उसके तुरंत तुरंत यहाँ पे फिर से क्लोजिंग भी हुआ है नीचे। इस रेजिस्टेंस को लेके रेस्पेक्ट करते हुए एक नेगेटिव कैंडल बन रहा है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। जब तक एक मतलब बुलिश कैंडल नहीं मिलता, मैं बोल रहा था आपको कि कोई एग्ज़िट वगैरह नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही। यहाँ पे एक डबल बॉटम सा लग रहा है मेरे को बनते हुए, तो मैं थोड़ा सा क्वांटिटी यहाँ एग्ज़िट कर रहा हूँ, ठीक है, इस जगह पे। मैंने यहाँ पे हल्का सा क्वांटिटी अपना एग्ज़िट किया है 137.85 पे, 137.85 ये वाला लेवल यहाँ पे जस्ट लिमिट ऑर्डर डाला और ये एग्ज़िट हो गया, निकल गया पोजीशन। यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटी निकाल दिया अपना, और बाकी का देखते हैं अभी कहाँ निकलना है। कुछ मतलब क्या 50% भी नहीं है, कम है, लेकिन लेट्स सी। लेकिन अभी अगर मैं बीच में भी एग्ज़िट करता हूँ रेस्ट ऑफ द पोजीशन, फिर भी मैं ग्रीन में ही क्लोज़ करूँगा ये ट्रेड। इसमें लॉस हो ही नहीं सकता मतलब इस ट्रेड में, समझ रहे हो। ये कैलकुलेशन आप फिर से खुद करो। 50% या फिर उसके उससे कम मैंने यहाँ पे निकाला है, अराउंड 45 to 50% कुछ होगा, और रेस्ट ऑफ द ट्रेड में होल्ड करूँगा। और अगर वो नेगेटिव मेरे डायरेक्शन में आता है, मेरा स्टॉप लॉस मैं शिफ्ट करके यहाँ पे रख दूँगा इसको। मेरा स्टॉप लॉस 0 हो चुका है, ठीक है, और मैं यहाँ पे अपना एसएल रख दूँगा 122.5 के। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। ये मेरा एसएल, ये मेरा कुछ क्वांटिटी निकाला, और यहाँ पे भी अभी रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी निकल जाएगा अगर यहाँ पे आएगा प्राइस तो।
जब तक मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं दिखेगा मैं एग्ज़िट नहीं करूँगा, ठीक है। ये ट्रेड मेरा जो भी रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी है, आई एम कंफर्टेबली होल्डिंग इट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसको होल्ड करने में। मेरा एसएल रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी का यहाँ पे रखा है मैंने 50%, यहाँ पे 40 कोई 45-50% यहाँ पे बुक किया है। और अगर ये नेगेटिव आता है, यहाँ क्लोज होता है, तो तब भी मैं ग्रीन में ही क्लोज़ करूँगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्वांटिटी एग्ज़िट किया था, समझे। आपको अभी समझ आएगा कि मैंने एग्ज़िट क्यों किया यहाँ पे 40%। इस मूव के लिए मैं प्रिपेयर्ड था पहले से ही, मेरे को पता है कि यहाँ से एक बाइंग आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्ज़िट किया है। ये एग्ज़िट नहीं करता तो मेरा टोटल क्वांटिटी अभी लॉस में होता, लेकिन मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, समझ रहे हो। एवरेज क्वांटिटी कैसे मैनेज कर रहा हूँ मैं। मेरे को लगता है एग्ज़िट हो जाएगा, ये रिवर्सल मार सकता है। एंड दिस इज़ माई फाइनल स्टॉप लॉस, फाइनल सिस्टम स्टॉप लॉस। दिस लाइन, ठीक है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ये वाला मेरा फाइनल सिस्टम स्टॉप लॉस है, और ये मेरा 50% जो भी मैंने एग्ज़िट किया था उसका ये लाइन है। तो अभी मैं बैठा हूँ आराम से ये देखने के लिए कि ये लेवल कब तोड़ता है मार्केट, ठीक है। आपको मैंने एक चीज़ बताया था राइट, यहाँ पे जब ये बना रहा था ना कोइन चेक, क्या बताया था कि यहाँ पे जो लेवल है मार्केट फंस सकता है इस दोनों लेवल के बीच में। कैन यू सी, ये लेवल बनाया था मैंने, आपको बोला भी था कि अगर इस दोनों जोन के बाहर निकलेगा तभी। तो अभी आपको समझ में आ रहा है राइट, क्या प्राइस एक्शन के बारे में बोला था मैंने। ये देखो एग्जैक्टली इसी जोन के अंदर फंसा है अभी। तो दिस इज़ काइंड ऑफ ए नो ट्रेडिंग जोन, और इस जोन के अंदर क्या होता है कि डिसीजन होता है कि कंटिन्यूशन करेगा या फिर रिवर्सल करेगा। दोनों तरफ काम कर सकता है, ये आपके फेवर में भी काम कर सकता है और इसके अगेंस्ट में भी काम कर सकता है। दिस इज़ ए नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। ये लग रहा है इस बार चला जाएगा अप साइड, एक बार को तो चला जाएगा ऊपर। मेरे को यहीं पे एग्ज़िट कर देना चाहिए था पूरा फुल क्वांटिटी, लग रहा था मुझे यहाँ पे एग्ज़िट कर देना चाहिए था। कर दिया हिट यार, कर दिया हिट, तो आई एम आउट, ठीक है। मैंने जो बोला वही हुआ। मेरे को लग ही रहा था कि मेरे को यहाँ पे एग्ज़िट कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा एक काम करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। कोई बात नहीं, ये तो एसएल खा गया, मेरा एसएल यहाँ पे था। दो सिस्टम यहाँ पे लगा के रखा था मैंने यहाँ पे ऐसे कि जंप ना कर जाए मेरे पोजीशन की यहाँ से। कोई बात नहीं, चलो चलो दूसरा ट्रेड लेते हैं तो बता दूँगा, ठीक है। अभी तो आप खुद कैलकुलेट कर लो, 50% यहाँ पे निकाला, 50% यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। सो अभी और एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये जो बाइंग कैंडल आ रहा है, ये इस सपोर्ट से एक बाइंग आ रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रेड हम ले सकते हैं। ये वाला ट्रेड अच्छा होगा, तो इसमें मैं क्वांटिटी ऐड करता हूँ अभी अपना। इसमें अभी 3 मिनट है बचा है, लेकिन मोमेंटम ठीक लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी अगर थोड़ा सा नीचे आएगा तो ऐड करते हैं। चलो ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है। ये वाला यहाँ पे मैंने ऐड किया। मेरा स्टॉप लॉस एकदम यहाँ पे मेरे को यहाँ पे 600 का लेना चाहिए था। एक सेकंड, सॉरी, कहाँ लिया है यार। तो अभी मैंने इसमें 600 पे ये मेरा एट द मनी का होगा, तो इसमें मैंने ऐड किया है इस पर, ठीक है। दिस इज़ द ट्रेड जो कि मैंने अभी पंच किया। सपोर्ट से उठ रहा है, एक बुलिश कैंडल दिख रहा है मुझे, और ये जो एक बाइंग आया था उसी का ही सपोर्ट में एक बुलिश कैंडल आ रहा है, तो उसके प्राइस एक्शन के हिसाब से ये ट्रेड लिया है।
देखते हैं अभी ये कैंडल अगर क्लोज़ करता है बुलिश तो एक मार्केट यहाँ पे एक बार फिर से टेस्ट करने के लिए इस लेवल को जा सकता है, और हो सकता है यहाँ पे भी इस लेवल तक जाए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अभी। यहाँ पे मुझे अच्छा दिख रहा है, प्राइस एक्शन अच्छा बना था, इसलिए मैंने ये ट्रेड में थोड़ा इन्वेस्ट किया। बिल्कुल छोटा एसएल है, और यहाँ पे टारगेट हम लेते हैं वही 20-25 पॉइंट्स पहले। ठीक है, एकदम क्लियर प्राइस एक्शन दिख रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है, देख लो हायर है फॉर्मेशन में, मतलब ये जो हाई था इसको ब्रेक करके नया हाई बनाया, फिर नीचे आया, हो सकता है फिर से एक नया हाई बनाए। दैट्स द प्राइस एक्शन जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी 2 मिनट बचे हैं, तो ये कैंडल क्लोज होके इसको टारगेट करेगा पहले, फिर ये लेवल जा सकता है। मुझे अगर कोई गलत कैंडल यहाँ पे दिखता है मैं एग्ज़िट कर दूंगा, कोई ऐसे होप करके ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ये वाला मेरा दूसरा ट्रेड है गाइस। पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे एग्ज़िट किया, आपको दिखाया था, और वही अभी फिर से यहाँ पे दूसरा ट्रेड ले रहा हूँ। उससे पहले कोई ट्रेड नहीं था, बिल्कुल साफ़ है। मैं बस वेट कर रहा था कि ये सपोर्ट पे आए और उसके बाद एक बाय करता है। दिस इज़ माई सेकेंड ट्रेड। तो यहाँ पे अभी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा होगा आपको 9-10 रुपीज़। जो मेरा पहला ट्रेड था उसमें मैंने 2 पार्ट में एग्ज़िट किया था 50%, और रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी नीचे एग्ज़िट हो गया, नीचे स्टॉप लॉस से एग्ज़िट हो गया था। ठीक है, मतलब जो भी लिमिट ऑर्डर लगाया था पहले का जो ट्रेड था उससे, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट में आ गए थे हम लोग, ज़्यादा नहीं। तो ये मेरा अच्छा ट्रेड होने वाला है। ये ट्रेड अच्छा अगर चलता है तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ये इस कैंडल का मोमेंटम देख रहे हो, तो काफ़ी अच्छा है मोमेंटम अभी इसमें। तो लेट्स सी, अगर ये कैंडल बहुत ही बुलिश क्लोज करता है मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, और अच्छा एक टारगेट हम ले सकते हैं। मैंने करेक्ट जगह पे एंट्री किया है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया था अपना स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने में, ज़्यादा इन द मनी ले लिया था मैंने, उसको एग्ज़िट करके फिर से मैंने इस पे डाला। ज़्यादा इन द मनी लेके कोई फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि जब एग्ज़िट करता हूँ तब मुझे अच्छा प्राइस नहीं मिलता है, मतलब बहुत डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि उसमें लोग कम होते हैं। तो इसलिए जितना पास हो इन द मनी का, एट द मनी का, उतना अच्छा होता है। तो आपको एग्जैक्टली अगर, तो आप जब एग्जैक्टली कभी सोचो कि यहाँ पे स्कैल्पर मोड आपका, यहाँ पे 1000-2000 क्वांटिटी आप ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे अगर आपका मतलब सोचो कि ऐसा होता है, अगर यहाँ पे पंच करने जाओगे, सेल करने जाओगे, तो डिफरेंस हो जाता है बहुत। मतलब कभी हाई क्वांटिटी में वो चीज़ होता है, जितना इन द मनी जाओगे उतना डिफरेंस आपको मिल देगा। ठीक है, जनरली नीचे के प्राइसेस में ही एग्ज़िट होता है, तो उससे अच्छा इन द मनी के पास रहो, तो उसमें वॉल्यूम है तो एग्ज़िट हो जाता है मतलब। तो यू कैन सी दिस इज़ अ वेरी बुलिश कैंडल गाइस, कैन यू सी दिस, पूरा प्रॉपरली बना है ये कैंडल। तो मैंने बहुत ही अच्छे से एंट्री किया है। अभी इसको होप करके ये ट्रेड होल्ड करते हैं कि ये एक अच्छा हमको टारगेट देगा। मैंने इसी कैंडल में यहाँ पे एंट्री किया था, एंड यू कैन सी द रिज़ल्ट। अभी ये बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम में अराउंड 16 पॉइंट्स आ चुका है। मैं इस ट्रेड को यहाँ तक होल्ड करना चाहता हूँ, इस कैंडल तक, यहाँ तक 48 पॉइंट्स होल्ड करते हैं। ठीक है, ये मेरा पहला टारगेट था, ये दूसरा टारगेट है। बहुत ही अच्छा यार, वाह यार, ये है मोमेंटम जो मेरे को चाहिए था मार्केट में। 23 पॉइंट्स, 20-30 पॉइंट्स तक का एक होप करते हैं कि जा सकते हैं क्या। मैं तब से बैठा था एक अपॉर्चुनिटी का कि मैं री एंट्री करूं। मेरे को पहले लगा था कि यहाँ पे ये जो ऊपर गया है फिर से ट्रैप करके नीचे ना जाए, मैं शॉर्ट करता इस लेवल को, अगर फिर से यहाँ पे आ जाता तो प्राइस, लेकिन आया ही नहीं, यहीं पे सपोर्ट बना के फिर से ऊपर जा रहा है, तो मैंने बाई साइड का ही ट्रेड लिया है। ठीक है, अब देखो सीखो, मेरा माइंडसेट आपको पता चलेगा कि मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ। ये मेरा फाइनल टारगेट है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई बीच में एग्ज़िट नहीं करने वाला जब तक मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं दिखेगा इसमें, क्योंकि बहुत ही अच्छा मार्केट मूव कर रहा है, और यहाँ पे 8 मिनट है क्लोज करने के लिए 15 मिनट में। तो हो सकता है ये यहाँ तक भी आ सकता है प्राइस, आज अभी इस लेवल तक भी आ सकता है प्राइस। आप देखना ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको बिल्कुल एग्ज़िट नहीं करने वाला, अभी आराम से होल्ड करूँगा यहाँ से यहाँ तक। 70-80 पॉइंट्स लेने का एक ट्राई करते हैं आज। बहुत ही अच्छा कैंडल मूव किया है। ठीक है, थोड़ा सा हिम्मत करते हैं, और इसको स्टॉप लॉस में यहाँ पे फिक्स करके लगा देता हूँ। अगर जाएगा तो इतना जाएगा, नहीं तो अभी आएगा तो बहुत आना है इसमें, अराउंड 40 पॉइंट्स भी मिल सकते हैं मुझे अगर ये चल जाएगा ट्रेड तो। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है गाइस। ओके, देखते जाओ आप, प्राइस एक्शन यहाँ पे खुला है,
जस्ट आप देखो कि कैसा कैंडल यहाँ पे क्लोज होगा, सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता, मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा वैसे भी। चलो ठीक है, देखते हैं अभी। तो मार्केट फिर से यू टर्न मारने का कोशिश तो कर रहा है, लेकिन देखते हैं। बहुत ही नीचे आ गया था, आप देख रहे हो, यहाँ तक आ गया था, फिर रिटर्न जा रहा है। मैंने कोई एसएल शिफ्ट नहीं किया, यहीं पे रखा था एसएल। मैं चला भी गया था अभी, मेरे को मतलब देखना भी नहीं है अब क्या होता है। लेट्स सी, जाएगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, दैट्स इट। क्या ही कर सकते हैं अभी। मोमेंटम आ सकता है इसमें, इसलिए होल्ड कर रहा हूँ ट्रेड को। चलो, 15 मिनट्स का एक अच्छा बुलिशनेस यहाँ पे दिख रहा है क्लोजिंग होने के लिए। इसमें 2 मिनट बचा है 15 मिनट में। अच्छा अगर मोमेंटम आता है तो मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ से रिवर्स कर सकता है प्राइस। ये रेजिस्टेंस एरिया है मेरे पास, यहाँ पे अच्छा मोमेंटम दिख रहा होगा आपको अभी। तो ये मेरे टारगेट के पास बस आने वाला है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये लेवल पे, ठीक है। तो थोड़ा सा होल्ड करते हैं इसको, एटलीस्ट 30 पॉइंट्स अगर मिलता है तो अच्छा है। 29-30 पॉइंट्स तक होल्ड करते हैं। ये लेवल अच्छे से क्रॉस किया, ये बहुत ही बुलिश कैंडल बना दिया। चांसेस है ये लेवल तक आने के लिए, यहाँ तक टारगेट मिलना चाहिए। क्या करें यार, एग्ज़िट कर दें क्या? नीचे आएगी ये प्राइस, ये मुझे भी फील होता है, ऐसा भी लगता है कि एग्ज़िट कर देना चाहिए। लेकिन ये क्यों होल्ड किया था मैं फिर मैंने? आई वॉज होल्डिंग दिस टू एटलीस्ट एक हायर है मिलने के लिए ना। तो यहाँ तक एक टारगेट देखते हैं, इसको अभी ऊपर लेके आते हैं, ट्रेलिंग को यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। इसमें लॉस बिल्कुल भी नहीं है अभी, और मेरा ट्रेलिंग मैंने इस लेवल के नीचे लगा के रखा है। यहाँ पे एक सेंड लगा देते हैं, यहाँ पे होगा इस जोन के आसपास अगर आएगा मेरा एग्ज़िट हो जाएगा, ठीक है। मैंने एसएल कम कर दिया अपने। अभी मेरा ये टारगेट है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इतना ही मिले, इतना तो मिले भाई एटलीस्ट, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। आप देख रहे हो जनरली मैं इतना नहीं करता इतना टाइम तक, ये 11:45 हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया। तो यहाँ तक तो नहीं, मैं यहीं पे एग्ज़िट कर दूँगा अगर मुझे ये 30 पॉइंट्स का टारगेट अचीव होता है तो। एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये लेवल रीच करने जा सकता है। 30 पॉइंट्स मिलेगा, मैं एग्ज़िट कर दूँगा, ठीक है। देखो आप।
तो इट्स अबाउट टू रीच गाइज, मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ। तो आई एम एग्जिटिंग गाइज, मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर रहा हूँ अपना फुल क्वांटिटी, ठीक है, मैंने एग्ज़िट कर दिया। आई हैव एग्जिटेड, सारा क्वांटिटी मैंने एग्ज़िट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सो दिस वाज द फाइनल ट्रेड गाइज आज का। आपने देखा मैंने कैसे क्या किया है, और ये यहाँ पे एग्ज़िट करने का यही है क्योंकि ये रेजिस्टेंस पहुँचने वाला है। यही से भी अगर सेलिंग आता है तो ये भी चला जाएगा। और मोमेंटम बहुत कम है, ठीक है, प्रीमियम में। तो ये मैंने एग्ज़िट कर दिया। आई होप आपको ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो। अब प्लीज़ अच्छे से देखना इसको, मैंने जो जो पॉइंट्स यहाँ पे बताया। अब ये दोनों ट्रेड मैंने बस लिया है, ये मेरा यहाँ पे मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं किया ट्रेडिंग करने का, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई सेटअप नहीं दिख रहा था। जैसे ऊपर गया वैसे ही नीचे आ रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था। यहाँ पे मुझे लगा कि शॉर्ट करना चाहिए, तो ये मैंने कुछ किसी तरह यहाँ पे किया, एंट्री करके निकाला इसको। पहला मेरा ट्रेड था इसी बाइंग कैंडल में, ये कंटिन्यूशन दे दी लेकिन नहीं गया, तो उसमें एसएल चला गया था। एक बाइंग ये वाला एसएल था मेरा यहाँ पे, ये जो यहाँ पे बाइंग किया था उसी का ये एसएल यहाँ पे मैंने ले लिया था। अराउंड इस कैंडल में सपोज बाई किया तो यहीं पे मैंने ले लिया था एसएल अपना, ठीक है। ये मेरा एसएल गया यहाँ पे। ये मेरा दूसरा ट्रेड था जो कि मेरा काइंड ऑफ नो कॉस्ट और थोड़ा सा पॉजिटिव में था। ये मेरा बहुत ही अच्छा ट्रेड था जो कि मैंने यहाँ पे अराउंड 30 पॉइंट्स बुक किए हैं टोटल क्वांटिटी में, ठीक है। और टोटल मैंने यहाँ पे निकाला, कोई पार्शियल एग्जिट बीच में कुछ नहीं था, बिल्कुल सीधा सीधी ट्रेड था ये, आपके सामने किया है। आई होप ये वीडियो अगर आप सीखते रहोगे, मैंने जो भी लाइव पोस्ट किया है, जो भी पोस्ट करता रहूँगा आगे, आप वो सब देखो, आपको प्राइस एक्शन के बारे में पता चल जाएगा, प्राइस के नेचर के बारे में पता चलेगा कि मैं कैसे एनालाइज़ कर रहा हूँ कि प्राइस कहाँ से कहाँ जा सकता है, कहाँ एग्ज़िट कर रहा हूँ, क्यों एग्ज़िट कर रहा हूँ। ये मार्केट अभी थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, इन लेवल को भी टेस्ट करके यहाँ पे जाने का उम्मीद नहीं है, यहाँ से एक बार फिर से सेलिंग आ सकता है, ठीक है, इस पॉइंट से। तो मैंने थोड़ा पहले ही यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। अभी जा रहे हैं, देख रहे हो आप, जा रहे हैं, लेकिन मैं कभी, मेरे को ये चीज़ पता है मैं कभी टॉप कैप्चर नहीं कर सकता। जैसे ये वाला टॉप यहाँ पे बना था, मैं कभी कैप्चर नहीं कर सकता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी टॉप बना था, ये नीचे आया फिर ऊपर गया, तो आप कैसे कैप्चर करोगे, नहीं कर सकते, और पता भी नहीं होता वो चीज़। तो आई काइंड ऑफ डिड माई बेस्ट कि होल्ड करने के लिए पूरा ट्रेड मैंने इस पे भी पूरा टाइम होल्ड किया है, स्टॉप लॉस को मैनेज करते हुए, ठीक है। मेरे दिमाग में ये था कि 3 रुपये 4 रुपये जाएगा तो जाएगा। तो उसके हिसाब से मैंने ये टारगेट बुक किया, एंड आई एम रियली सेटिस्फाइड विथ दिस वीक जो भी मैंने ट्रेड किया है। अब देखो 3 दिन का डाटा मेरे पास है अभी, तो एक साथ मैं तीनों वीडियो पोस्ट कर दूंगा जो भी था, क्योंकि एडिटिंग वगैरह थोड़ा बहुत रहता है यहाँ पे, जो भी टाइम स्पेंड होता है वो सारा। तो जो भी है आप देखो इस वीडियो को अच्छे से, ठीक है, बार बार रिपीट करके देखो, सेव कर दो उसको, कि हो सकता है तो थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन में देखना। ये देखो, ये टारगेट रीच कर चुका है, और मेरा यहाँ पे अगर होता था यहाँ तक मैं बुक कर पाता, यहाँ पे अराउंड 35 रुपीज़, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे बुक किया है। आई एम रियली सेटिस्फाइड, ठीक है। इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ये जाएगा तो जाएगा, ये आसमान में भी जा सकता है, लेकिन मेरा ये पार्ट नहीं है, मैंने यहाँ तक की बुक किया है, ठीक है। तो बहुत ही मुश्किल था आज का दिन, येस्टरडे वाज ऑल्सो वेरी टफ फॉर मी, और थोड़ा साइडवेज टाइप का मार्केट डील करना पड़ रहा था। चलो कोई नहीं, जो भी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, चलो बाय।